हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और रोज यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चा मानू सोनी स्वागत करता हूँ आपका सबका यहाँ पर। तो क्या हाल चाल बच्चों, एक्साइटमेंट पूरा होगा। आज पहला लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का फाइनली अपलोड होने जा रहा है। तो बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए कि केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चा पार्टी आज की हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चाहे बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करते हो, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आपको केमिस्ट्री से स्कोर बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या है, वो सारी की सारी चीजें वीडियो चलती जाएगी, लेक्चर्स आते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। अब जो सबसे मजेदार बात है, दिवाली भी आने वाली है और लेक्चर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में छुट्टियां भी होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, 2-3 दिन की ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में सबसे बड़ी बात है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी जो सबसे बड़ी बात है, ये लीजिए, पहले वीडियो को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए मेरे बच्चा पार्टी। हो गई क्लियर, है ना। अब थोड़ा साफ दिख रहा हुआ है ना, हैंडसम सा दिख रहा हुआ है ना। अब देखो बच्चा क्या होगा। ठीक है, बात करेंगे कार्बन की, क्योंकि सारी की सारी मेरे बच्चा जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी की सारी कार्बन के ऊपर बेस है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। 1s2 2s2 2p2 यानी 2px1 और 2py1 और 2pz होगा मेरे बच्चा पार्टी खाली, है ना। ऐसा ही होता है 2p वाला, तो सबको पता है ना। इतना करके गए हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसके बाद 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz है 0। तो इतना तो है बच्चा कार्बन के बारे में। ठीक है, अब सबको पता है कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा सारे के सारे। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा, क्योंकि क्या करेगा, ये दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ना कि डोनेट करेगा। कोवैलेंट कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं, जब दो एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, ना कि डोनेट करे। तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो मेरे बच्चा पार्टी कैसे कंपाउंड बनाएंगे, वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब सबसे मजेदार बात, कार्बन के लाखों में कंपाउंड है, तो आपको एक पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, जो हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था मेरे बच्चा पार्टी, वो कौन सा था, वो था हमारा यूरिया। यूरिया में आपने क्या पढ़ा, NH2CO NH2। सॉरी बच्चों, ये था बच्चों यूरिया का फार्मूला, NH2CO NH2। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर बनाया गया था। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि +1 में आप करके आए हो बेसिक, क्योंकि बीएससी में वो चीजें काम नहीं आई हो, आपको सिर्फ एक पुशअप देने के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, कैसे स्ट्रक्चर होगी, कैसे बॉन्डिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेस बनाता लेके चलेगा। एक एक वीडियो बिल्कुल प्यार से आपके लिए बनाऊंगा, जितना सपोर्ट आप करोगे उतनी मेहनत मैं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आपको पता लगा, 1s2 है 2s2 है 2p2 है, x में 1 y में 1 z में 0। कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा यूरिया, जो वुलर ने बनाया था, NH2CO NH2। दूसरा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, और इसको कैसे, टेट्राहेड्रल। कैसे बनाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसे होगा, देखो जैसे कार्बन यहाँ पर आया तो CH4 होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे बनाएगा। ये क्या है हमारा, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो ये था बच्चों सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4। तो ये था बच्चों कार्बन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें। अब हम चलेंगे हमारे मेन टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चर एंड बॉडी में क्या कुछ पढ़ना है। इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी, क्या कुछ हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करेंगे,
ठीक है, वो ऐसे कंपाउंड जो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे के सारे स्टडी करेंगे। अब मैं चलूंगा हमारे पहले टॉपिक के ऊपर जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लोकलाइज केमिकल बॉन्ड एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों इस तरफ करूंगा हमारा लोकलाइज केमिकल बॉन्ड, बच्चा पार्टी इस तरफ करूंगा डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि आपके नोट्स से बेहतर बुक कोई भी नहीं है। आप दूसरों के नोट्स पढ़ते हो, वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखे होते हैं। मैंने भी मेरे नोट्स बनाए हैं, तो बच्चों को देता था, उनको दिक्कत होती थी क्योंकि वो मुझे मेरे हिसाब से समझ में आते थे। अब जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपको पता होगा आपने पॉइंट यहाँ पर लिखा था, वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। आप कुछ हिंदी में लिख लीजिए, कुछ इंग्लिश में, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा लिखिए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। तब तक बच्चा इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज यू विश। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो मेरे बच्चा पार्टी अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पर हम बात करेंगे लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग और डीलोकलाइज की। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकलाइज की। ठीक है, सॉरी बच्चा पार्टी, लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। तो तबीयत थोड़ी खराब है, तुमसे कई बार आ जाती है बीच में। तो बच्चा पार्टी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड आप पढ़कर आए हो। केमिकल बॉन्ड क्या होता था? जो दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होता था। अब लोकलाइज का मतलब क्या है? लोकलाइज का मतलब सिर्फ जब दो ही न्यूक्लियाई हो, लोकलाइज मतलब एक जगह पर फिक्स हो, वो आगे कहीं पर ना जा पाए। तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, देखिए जैसे बच्चा पार्टी मैंने लिखा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ मैं। अब एक ये बात कुछ समझ के बताना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको इसका नाम भी पता है, ये इथीन होता है। अब सबको पता है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब ये भी पता है कि पाई बॉन्ड मूवमेंट कर सकता है ना। देखो ये वाला सिग्मा मान लिया, ये वाला पाई मान लिया। देखो बच्चा विजिबल है ना सबको? ठीक है, एक बच्चा सिग्मा बॉन्ड माना नीचे वाला, ऊपर वाला पाई वाला। अब ये बात आप +2 में बहुत बार पढ़कर आए हो कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो मूवमेंट शो करता है, आगे जा सकता है। लेकिन अब मुझे एक बात ये सोच के बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर, कमेंट में लिखो अभी के अभी, क्या ये पाई बॉन्ड कहीं पर आगे मूवमेंट कर सकता है? तभी इस वीडियो को आगे देखना। अगर ये कोई मूवमेंट करा सकता हो पाई बॉन्ड भी, तो मुझे बताओ। अब यहाँ पर दो ही न्यूक्लियाई है, पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, दो ही कार्बन है। क्या पहले और दूसरे कार्बन के बीच को छोड़ के ये पाई बॉन्ड और कहीं पर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी, ऐसे स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल या ऐसे बॉन्ड जो एक जगह पर फिक्स हो, उन्हें क्या बोलोगे? लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या तो मेरा सिंपल सा एग्जांपल एक और है, खुद ही सोच लीजिए। सिंपलेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन H2। क्या ये वाला बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के बीच में जो एक ही बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड और कहीं पर यहां पर जा सकता है? खुद ही सोचिए। जो हमारा H2 है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर जो ये हमारा H2 है, अब खुद ही सोच के बताइए, क्या जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, क्या ये कहीं पर शिफ्ट हो सकता है? क्या इन हाइड्रोजन के अलावा और कई न्यूक्लियाई है? अगर मैं इसको पहला हाइड्रोजन मानूं और इसको दूसरा हाइड्रोजन मान लूं, तो बताइए क्या कोई तीसरा हाइड्रोजन है जो ये बॉन्ड ले लेगा? अगर चलो मान लेते हैं तीसरा हाइड्रोजन है, तो मैं मान लिया मैंने कुछ टाइम के लिए कि तीसरा हाइड्रोजन है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो अलग हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा मेन बॉन्ड है वो कहाँ पर रहेगा? इस मॉलिक्यूल के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। अगर बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा तो ये हमारा कैसा होगा? लोकलाइज केमिकल बॉन्ड होगा। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा एग्जांपल। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉलिक्यूल है CH3NH2 और सबको पता है इसका नाम, मुझे बता देना क्या नाम होगा। मिथाइलअमाइड नाम होगा इसका। मिथाइल ग्रुप और NH2 ग्रुप है, मिथाइलअमाइड। ठीक है, तो अब आप कर लेना। ठीक है, अब खुद ही बताओ मेरे बच्चा पार्टी, ये एक मॉलिक्यूल है,
यहाँ पर एक तो कार्बन है मेन, हाइड्रोजन तो लगे होते हैं, दूसरा नाइट्रोजन मेन है। खुद ही सोच के बताओ, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। बहुत सारे इसको सिग्मा लोकेलाइज केमिकल बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या? सिग्मा लोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। अब खुद ये सोच के बताओ बच्चा पार्टी, क्या कार्बन नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड अगर यहाँ से चला जाता है, अगर ये बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिट करेगा? खुद सोचिए। अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या बचेगा? ये एक तरफ CH3 बचेगा, दूसरी तरफ NH2 बचेगा। तो ये कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखने की। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं करेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी ये भी किसका एग्जाम्पल है? लोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग का। या मेरे बच्चा पार्टी बात कर लीजिए, ऐसे देखिए CH3, ये रहा CH3, ये मेरा पहला न्यूक्लियाई, ये रहा मेरा दूसरा न्यूक्लियाई कार्बन, यानी पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। खुद सोचिए, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, क्या फिर भी हमारा C2H6 रहेगा? ये है क्या बच्चों? एक्चुअल में C2H6 है, ठीक है। अब खुद ही सोचिए, अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है तो क्या फिर भी ये हमारा एल्किन रहेगा? C2H6 रहेगा? नहीं रहेगा सर, ये दोबारा चेंज हो जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी, ऐसे बॉन्ड जहां पर बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ना हो उसके दो न्यूक्लियाई के बाहर, वो हमारे कैसे होते हैं मेरे बच्चा पार्टी? लोकेलाइज केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए आराम से पूरा लिखते चलिए, द कोवलेंट बॉन्ड विच द कोवलेंट बॉन्ड in which the लिख दिया बच्चों, आराम से ऊपर कैसे मतलब तबियत थोड़ी खराब है फिर भी आपके लिए लगा हुआ, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड in which the electrons are shared by देखिए मैं समझाता हूँ। अभी जैसे बच्चों कोई भी यहाँ पर भी सिग्मा लिखा है, कोई भी नोट दे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए जाएंगे बाय 2 एंड ओनली 2, बाय 2 एंड ओनली 2 एंड ओनली 2 क्यों लिखा होता है? क्योंकि दो ही एटम के बीच में इसको रहना पड़ेगा, दो ही न्यूक्लियाई के बीच में इसको रहना पड़ेगा। 2 एंड ओनली 2 न्यूक्लियाई is said to be localized chemical bond। और बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये हमारा। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो और सिर्फ दो से ज्यादा कोई होगा नहीं, दो से आगे जाओगे मत। 2 एंड ओनली 2 न्यूक्लियाई इट्स सेड टू बी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलोगे? लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। जैसे ये हमारा लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, ये हमारा लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, ये भी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, और ये भी बच्चा पार्टी कैसा है? लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। और बच्चा पार्टी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन विच मेक कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? विच मेक कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन को कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इज नोन एज लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलोगे मेरे बच्चा पार्टी? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलोगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना रहे हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलोगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ नॉट चेंज। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड तो हमारा उन्हीं 2 न्यूक्लियाई के बीच में रहेगा। एक न्यूक्लियाई ये है, एक ये है,
कि पहले यहाँ थे, अभी भी यहाँ पर है, तो बताओ बोर्ड चेंज हुआ? नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जो मेरे बच्चा पार्टी बोर्ड है वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बोर्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। एक बच्चों सॉरी बच्चों, नो डीप लोकलाइजेशन हो बोर्ड, ना ही बच्चों हमारा जो बोर्ड है वो अपनी पोजीशन छोड़ के जाएगा। सिग्मा बोर्ड जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, कहीं पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो बच्चों ऐसे बोर्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ दो या ज्यादा से ज्यादा दो ही होंगे, बोर्ड के बीच में रहे या न्यूक्लियाई के बीच में रहे, उन्हें क्या बोलोगे? लोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड बोलोगे। जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलोगे। बोर्ड लेंथ यहाँ पर चेंज नहीं होगी और कोई भी बोर्ड अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जाएगा। ये वाले बच्चा एग्जांपल आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में देखने को मिल जाएगी, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करोगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये थी बच्चा कहानी लोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे डीलोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड पर, उसको भी बहुत आसानी से और प्यार से यहाँ पर खत्म करेंगे। तो ये था बच्चा पार्टी पहला टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक का, बिल्कुल सिंपल सा, कोई डरने की बात नहीं। जब अरुण सर है तो क्या टेंशन ले रही है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे बच्चा पार्टी। तब तक बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पर हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड की। पहले एग्जांपल करेंगे, डेफिनेशन फिर आप अपने आप समझ जाओगे। तो बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए, डीलोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड। तो केमिकल बोर्ड तो होगा लेकिन वो डीलोकलाइज होगा, यानी कि अब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। तो बच्चा पार्टी में 3 एग्जांपल आपको करवाऊंगा, तीनों हम करेंगे और बात करेंगे फिर आसानी से डीलोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड की डेफिनेशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी डीलोकलाइज में देखिए, सबसे आसान एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ बेंजीन से। अब बेंजीन को आप ध्यान से देखना, फॉर्मूला आप सबको पता है, C6 होगा H6 होगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। मुझे इसमें फर्क बताओ क्या होगा, है ना। ये बच्चा पार्टी क्या बन गई हमारी, बेंजीन बन गई है ना, क्या बन गई, बेंजीन, या कुछ चेंज करे इसके अंदर, ठीक है ना। बेंजीन बहुत प्यारी है ना, ऐसे नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे इसी को बेंजीन कहते हैं ना। यहाँ पर बच्चों बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 6 कार्बन तो होते हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड होता है। इसी का स्ट्रक्चर मेरे बच्चा पार्टी कैसा है, ये देख लीजिए यहाँ पे। अब की बात यहाँ पर आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं है, अभी भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मेरे बच्चा पार्टी कितनी होगी, यहाँ पर sp2 होगी सारे के सारे कार्बन की। हाँ बच्चा वीडियो हाँ क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सभी कार्बन की कितनी होगी, sp2 होगी। अब बच्चा पार्टी जब sp2 की हम बात करेंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ sp2 की, एक चीज ध्यान से देखना, कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, तो sp2 में तो मेरे बच्चा पार्टी यही यूज होंगे। ये वाला कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल यूज नहीं होता वो हमारा होता है अनहाइब्रिडाइज। कैसा है मेरे बच्चा पार्टी, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, कैसा है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो बच्चा पार्टी कई बार ये छोटा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में हमारा आता है कि बेंजीन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है उसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज नहीं होता, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता, तो हमारा कौन सा है, 2pz है। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था sp2 बेंजीन के बारे में, ठीक है। सारे के सारे कार्बन एटम है, sp2 है, यहाँ पर एक इसे बच्चा 2pz बोल लीजिए, क्योंकि 2pz है ना, तो 2pz भी बोल लीजिए। हमारा कैसा है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब ये करेगा क्या, वो सारी की सारी कहानी यहाँ पर मेरे बच्चा यही है।
यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, और कुछ भी नहीं है। अब देखना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ पे आ गया था, ये वाला यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे आया, बोर्ड की शिफ्टिंग हुई है, ऐसा होगा। ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो अंदर वाले डबल बोर्ड है इसको बोलते हैं पाई बोर्ड। ये कैसे बोर्ड है मेरे बच्चा पार्टी? पाई बोर्ड। ये वाला भी पाई है, ये वाला भी पाई है, ये वाला भी पाई है, ये वाला भी पाई बोर्ड है, ये वाला भी पाई बोर्ड है, ये वाला भी। अब मुझे ये बता दो, +1 में क्या पढ़ के आए मेरे बच्चा, +2 में पढ़ के आए? बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। क्या कोई ये कह सकता है कि ये डबल बोर्ड की पोजीशन फिक्स होगी यहाँ पर? क्या यहाँ पर जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है क्या इनकी पोजीशन फिक्स होगी? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता मेरे बच्चा पार्टी। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर पाई बोर्ड की पोजीशन फिक्स ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डीलोकेलाइज केमिकल बोर्ड है। इस बोर्ड की पोजीशन कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर 6 कार्बन है ना, तो पहले कार्बन के ये और दूसरे कार्बन का भी होगा 2pz, तो है ना, ये तो एक ही कार्बन है ना, दूसरा कार्बन भी तो होगा 1s2, क्योंकि ये जो sp2 थी इस कार्बन की मान लोगे, इसको लिखोगे तो लिख दो, देख लो, ये लो 2px1 2py1 2pz0, ये भी अनहाइब्रिडाइज होगा। तो जो दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ये बनाते हैं पाई बोर्ड का ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा क्या बनाएंगे? पाई बोर्ड का आउटर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा पाई बोर्ड का सिस्टम है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो हमारा पाई बोर्ड का सिस्टम है, ये जो पाई बोर्ड का सिस्टम है एक जगह फिक्स नहीं है, ये बार बार रोटेट कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं इस बोर्ड की बात बताऊं तो देखो पहला एक कार्बन, दूसरा कार्बन, अब यही वाला बोर्ड यहाँ पर आया, ये यहाँ पे था, इसके अंदर अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये तो 3 एटम के अंदर क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब देखिए ये यहाँ पर आया था ना, अब मैंने देखो ये वाला यहाँ पर आया, अब इसको मैंने यहाँ पर भेज दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये 2 से ज्यादा कार्बन एटम के बीच में रोटेट हो रहा है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियाई है वो 2 कार्बन तक नहीं है, वो आगे तक चेंज हो रहा है मेरे बच्चा पार्टी। तो इसको कैसा बोर्ड बोलोगे? डीलोकेलाइज केमिकल बोर्ड बोलोगे, ठीक है। अब इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लीजिए बच्चा पार्टी, लिखवा देता हूं मैं, डीलोकेलाइज केमिकल बोर्डिंग, डेफिनेशन है मेरे बच्चों पार्टी, in delocalized chemical bond the pi electron इसलिए मेरे बच्चा पार्टी, in delocalized chemical bond the pi electron are not confined to a particular region, are not confined to a particular region, जो हमारा डीलोकेलाइज केमिकल बोर्ड होगा वहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था और लोकेलाइज में मैं सिग्मा बोर्ड की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर पाई बोर्ड की बात थी क्योंकि वहां पे न्यूक्लियाई 2 ही होने चाहिए, जब भी 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होगा तो वहां पे चांस बढ़ जाते हैं कि डीलोकेलाइजेशन होगी, ठीक है। तो डीलोकेलाइजेशन होगा केमिकल बोर्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फाइंड नहीं होंगे, बिटवीन द 2 एटम, लिख सकते हो बिटवीन द 2 एटम, बिटवीन 2 एटम। अब 2 एटम के बीच में तो नहीं होंगे, क्या होगा? सेपरेट हो सकते हैं, बट सेपरेट बिटवीन मोर देन 2 न्यूक्लियाई। जैसा कि आपने बेंजीन के एग्जांपल में बच्चा पार्टी देखा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं था, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बार बार शिफ्ट कर रहा था, तो उन्हें क्या बोलोगे आप? डीलोकेलाइज केमिकल बोर्ड बोलोगे, ठीक है। और मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या है? पॉइंट बना सकते हैं, बोर्ड की डीलोकेलाइजेशन होगी, बोर्ड अंडरगो डीलोकेलाइजेशन, बोर्ड डीलोकेलाइजेशन में जाएगा, बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट में लिखवाए थे, लोकेलाइजेशन तो 2 पॉइंट लिखे थे ना, तो यहाँ पर बोर्ड डीलोकेलाइज होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
बोर्ड को डिलोकलाइजेशन हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर अब बोर्ड अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा तो बोर्ड लेंथ आल्सो गेट डिफर, बोर्ड लेंथ भी चेंज होगी, बोर्ड लेंथ आल्सो चेंज, बोर्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, चेंज होगी मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। बोर्ड लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। बोर्ड लेंथ चेंज होगी या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी डिलोकलाइज्ड केमिकल बोर्ड में बेंजीन का एग्जांपल। जो मेरे बच्चा पार्टी कहते हो तो दो छोटे छोटे एग्जांपल और है वो भी करवा देते हैं, करवा दें तो एक मैं कराता हूँ, एक आप घर से करके देखना, वरना फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी इस सेकंड में बात करूंगा हमारे अगले दो एग्जाम्पल की, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखिए पहला होगा, दूसरा बच्चों बोलिए विनाइल क्लोराइड, तो विजिबल क्लियर हो रहा है ना, बता दिया करो बच्चों साथ कई बार ना एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है इसके ऊपर हम कैसे बात करेंगे, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको स्टडी करेंगे। विनाइल क्लोराइड का जो फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब सबको पता है क्लोरीन पे होते हैं मेरे भाइयों 3 लोन पे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑर्डर में, कुछ है तो ये होगी और बाकी होगी। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। अब देखिए ये डिलोकलाइजेशन कैसे शो करेगा। विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl डिलोकलाइजेशन कैसे शो करेगा देखिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर आएगा, ऐसा बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ये पाई वाला यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, CH2 ऐसे कैसे रहेगा, डबल बॉन्ड से कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH हो जाएगा। अब CH सिंगल बॉन्ड से कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन पे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर गया बेचारेगा, बेचारा था क्लोरीन लोन पेयर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। और ये वाला जो CH2 है ये लोन पेयर ले लेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब दोबारा क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे चला जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। ये दो के बीच में था, यहाँ पर गया, ये यहाँ पर आया, फिर आगे भी जा सकता था, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। मेरे बच्चा पार्टी ऐसे एग्जांपल जहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो उसके रोटेशन शो कर सके, वो हमारे कैसे होंगे, डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड में आएंगे। उसका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है बच्चों हमारा 1 2 3 4। देखिए पहले और तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 3 बूटाडाइन, और सारे के सारे कार्बन बच्चों यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे है। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड पे और ये वाला है डबल बॉन्ड पे। तो हमारा बच्चों कैसा है, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं जो बात बताना चाहता हूँ 1,3 ब्यूटाडाइमीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा हमारा, सारे के सारे sp2 में होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब sp2 में है तो बच्चा 2pz यहाँ पर भी खाली होगा, जैसा हमने बेंजीन के केस में किया था, 2pz यहाँ पर भी खाली है, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 के साथ सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड है। देखिए कार्बन 1 और 2 में तो डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 3 में और 4 में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन। चलो सर ये तो शिफ्ट हो जाएंगे, देखो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये जा सकता है। कार्बन 3 और कार्बन 4 में भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो मैंने माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जा सकते हैं, ठीक है। कार्बन 3 और 4 में भी क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन कार्बन 2 और कार्बन 3 में किसी भी तरह का, कार्बन 2 और जो कार्बन 3 का बॉन्ड है वो किसी भी तरह से यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सारे के सारे कार्बन क्या है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब सारे के सारे कार्बन क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये माना गया
कि कार्बन 1 और 2 का कुछ जो पाई बॉन्ड का एक्सपेक्ट है वो कार्बन 2 और 3 के ऊपर भी होगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो हमारा कार्बन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, कार्बन 3 और 4 पे जाएगा, और जो कार्बन 2 और 3 का बॉन्ड है वो भी सेम प्लेन में होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर डीलोकेलाइज होगा। यहाँ पर क्या होगा पार्टी, यहाँ पर ये हमारा डीलोकेलाइज होगा। ठीक है, ये था बच्चों पार्टी कंसेप्ट हमारा डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग का। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था कंसेप्ट हमारा डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग का। और बच्चों आज का वीडियो हमारा यही था, लोकेलाइज और डीलोकेलाइज को समझना, पहला वीडियो था आपको। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर पढ़कर। तो मेरे बच्चा पार्टी आगे भी ऐसी बेनिफिशियल वीडियो आपके आते रहेंगे, हर एक या डेली की कोशिश करूंगा बच्चों वैसे तो मैं लाने की, क्योंकि सिलेबस बहुत है और फिजिकल भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को कीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। तब तक के लिए गुड बाय बच्चा पार्टी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।